रुड़की जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। और इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। और इस समय हम मौजूद हैं स्टेशन बिल्डिंग के बाहर। पुरानी बिल्डिंग पूरी तरीके से डिमोलिश होने वाली है, बस कुछ हिस्सा बाकी है और उसकी जगह लेने वाली है स्टेशन की नई बिल्डिंग। आइए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और स्टेशन की नई बिल्डिंग शेप ले रही है और पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर थी। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर खड़ी है बीकानेर हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस। स्टेशन पर अभी काफ़ी काम बाकी है, नई बिल्डिंग शेप ले रही है और पुरानी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अभी तोड़ा जाना बाकी है। ये डायरेक्शन है हरिद्वार और मुरादाबाद की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 29 करोड़ यानी 29 करोड़ की लागत से यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसे पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये होगी नई बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के बीचों बीच से एक फुट ओवर ब्रिज निकलेगा 12 मीटर चौड़ा, जो वहाँ से सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता हुआ दूसरे एंट्री या फिर एग्ज़िट की तरफ वहाँ उतरेगा मालगोदाम की साइड। फुट ओवर ब्रिज पर लिफ्ट लगेगी, इसलिए यहाँ पर ये कॉलम खड़े कर लिए गए हैं और एस्केलेटर भी शायद उस पर लगाया जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ और भी काम होंगे, जैसे स्टेशन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया भी मॉडिफाई किया जाएगा। ये पुराना वाला फुट ओवर ब्रिज है जहाँ पर हम खड़े हैं। और अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 का इस्तेमाल मालगाड़ी के लिए किया जाता है। और उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 जो अभी नए बनाए गए हैं। और इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था रुड़की देवबंद नई लाइन का जब काम चल रहा था उस दौरान। और रुड़की से देवबंद के बीच 28 किलोमीटर लंबी नई लाइन बनकर तैयार हो चुकी है और उस पर कुछ ट्रेन्स भी चल रही हैं, जैसे कि नंदा देवी एसी एक्सप्रेस, जिसका स्टॉप अब देवबंद जंक्शन पर भी कर दिया गया है। और कुछ वीकली ट्रेन्स हैं जैसे कि वेरावल हरिद्वार स्पेशल, और एक अमृत भारत एक्सप्रेस भी चल रही है जो साबरमती से हरिद्वार के बीच चलती है। और ये वीकली ट्रेन्स हैं जिन्हें शायद रेगुलर कर दिया जाए आगे चल के। और यहाँ हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से फाउंडेशन तैयार किए गए हैं। और इसी स्टेशन बिल्डिंग के बीचों बीच से एक एफओबी निकलेगा, जो एक कॉन्कोर्स की तरह कह सकते हैं आप, लेकिन कॉन्कोर्स थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। लेकिन ये 12 मीटर चौड़ा होगा, जो यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को कनेक्ट करता हुआ वहाँ मालगोदाम की साइड जाएगा। हालांकि ये एक जंक्शन बन चुका है, क्योंकि यहाँ से 3 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन्स जाती हैं। यहीं से आगे चल के बाईं तरफ एक ट्रैक घूम जाता है झबरेड़ा भनेड़ा खास होते हुए देवबंद जंक्शन पर, और वहीं जाकर वो सहारनपुर दिल्ली लाइन में मिल जाती है। यानी रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है रुड़की से देवबंद जाने का। और इसी तरीके से आने वाले समय में दिल्ली से आने वाली ट्रेन्स या फिर लंबी दूरी यात्रा करती हैं जो ट्रेन्स, अगर उन्हें देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना है तो वो यहीं से एक छोटा रास्ता तय करके आगे चली जाया करेंगी। और जा भी रही हैं कुछ गिनी चुनी ट्रेन्स, लेकिन बाकी ट्रेन्स अभी भी टपरी और सहारनपुर के रास्ते आ रही हैं, जिनमें उन ट्रेन्स को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ये है स्टेशन की नई बिल्डिंग। और पिछले साल भी मैंने देखा था ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर था, लेकिन ये पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा टूटना बाकी था। ये डायरेक्शन है सहारनपुर और देवबंद जंक्शन की, और पीछे ये डायरेक्शन है लक्सर होते हुए मुरादाबाद की। और वहीं से यानी लक्सर से और लक्सर बाईपास केबिन से ट्रेन्स घूम जाती हैं हरिद्वार और देहरादून के लिए। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 का अंतिम छोर, उसी के बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और वही माल गोदाम भी है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मालगाड़ी खड़ी हुई है। और सामने से आ रही है हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस जो डेली चलती है। पहले ये ट्रेन सहारनपुर के रास्ते जाया करती थी, जहाँ पर ये रिवर्सल लेके आगे अपनी यात्रा तय करती थी। लेकिन अब ये ट्रेन टपरी के रास्ते जाती है। और पहले ट्रेन लक्सर जंक्शन भी जाया करती थी, वहाँ पर भी इसका रिवर्सल होता था, यानी 2 रिवर्सल होते थे इस ट्रेन के। लेकिन अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेन बन चुकी है। उस समय ट्रेन देहरादून से चलती थी, लेकिन अब इसे हरिद्वार से चलाया जा रहा है। और अब आने वाली है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है। ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से उड़ीसा के पुरी तक जाती है और ये भी डेली चलती है। और इस समय हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और बाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक टावर वैगन खड़ा है। लेकिन अभी काम की बात यह है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है रीडेवलपमेंट का, वो बहुत ही स्लो चल रहा है। हालांकि यहाँ पर धीरे धीरे काम नज़र आने लगा है, लेकिन जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
स्टेशन की बिल्डिंग को अभी तक बनकर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और यहाँ पर जंक्शन भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ रुड़की लिखा हुआ है, जबकि ये टेक्निकली एक जंक्शन बन चुका है। और फुट ओवरब्रिज का काम भी अधूरा है। बाकी नए प्लेटफॉर्म पर अभी यात्री फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। हालांकि यहाँ पर वाटर बूथ्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोच गाइडेंस डिस्प्ले अभी यहाँ पर उनका नामो निशान भी नहीं है। बाकी लाइटिंग की बात करें तो लाइट शायद लग चुकी हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनका यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। और नई बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी जब वो बनकर कंप्लीट होगी। और जब नई बिल्डिंग तैयार होगी तो उसमें यात्रियों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और वो बिल्डिंग कुछ अलग ही नज़र आएगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी। और स्टेशन के बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है वो मॉडिफाई होगा। बाहर आपने जो शुरू में एक स्टीम लोकोमोटिव देखा था, उसने भारत की पहली मालगाड़ी को खींचा था 22 दिसंबर 1851 को, जब यहाँ पर गंगा नहर के निर्माण का काम चल रहा था। तब यहाँ से कलियर के बीच स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक बिछाया गया था, जिसमें ज़रूरत का सामान लेकर मालगाड़ी जाया करती थी उसी लोकोमोटिव के साथ। और वो लोकोमोटिव यहाँ पर धरोहर के रूप में रखा गया है। और जब यहाँ पर रिडेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा तब भी वो लोकोमोटिव यहीं पर ही रखा रहेगा, क्योंकि वो एक धरोहर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी ट्रेन सीधे आगे जा रही है और बाएं तरफ एक ट्रैक टर्न हो रहा है एक बड़े ह्यूज कर्व के साथ। और यही ट्रैक जाता है झबरेड़ा भनेड़ा खास होते हुए देवबंद जंक्शन की ओर। और यहीं से जो रास्ता है 65 से 70 किलोमीटर का, वो घटकर मात्र 28 किलोमीटर तक रह जाता है। लेकिन जब तक इस रूट पर कोई रेगुलर ट्रेन नहीं चलती जो झबरेड़ा और भनेड़ा खास जैसे स्टेशन पर रुके, यानी कोई पैसेंजर ट्रेन, तब तक इस नई लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।